शुरू करते हैं अपना 5वां चैप्टर कारोबारी मुताला। उसका कोड है 215 बिजनेस स्टडी NIOS। सबक का नाम है नकलो हमल खिदमत। देखिए मैं आपको सबसे पहले इसका बता देता हूँ, इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। नकलो हमल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना आना या सामान को भेजना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नकलो हमल खिदमत ने एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की खिदमत। अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि उनमें बहुत सी चीज़ें हमारे इलाके से दूर तैयार की जाती हैं। हम अपने मकाम पर उन्हें कैसे हासिल करें? उन्हें उन मकामात से रेल और सड़क के रास्तों के साथ साथ हवाई जहाज़ों से भी लाया जाता है और हमारे घर के पास मुहैया कराया जाता है। समझ गए आप? आपने ट्रक, टेम्पू, बैलगाड़ी को देखा होगा। उनकी मदद से अशिया, चीज़ें, खाम माल मतलब कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इस तरह आपने देखा होगा लोग जहाज़, रेल, बस, गाड़ी, स्कूटर, रिक्शा, साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है जी। तो नकलो हमल का मतलब ये है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना या किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाना, ले जाना, ये लोगों तक पहुंचाना, ये होता है नकलो हमल। कारोबार में इसका क्या रोल है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नकलो हमल का मतलब, नकलो हमल से मुराद उन सरगर्मियों से है, मतलब उन कामों से जिनके तहत सामान और अफराद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। कारोबार में एक मददगार अमल है जो खाम माल को पैदावार की जगह तक और तैयार सामान को फ़रोख्त करने के लिए आखिरी सारफ तक पहुँचाने में कारोबार सनतों की मदद करता है। मतलब समझ में आ गया? नकलो हमल का मतलब ये है जो सामान या अफराद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं या कच्चे माल को बनाने वाले तक और तैयार सामान को इस्तेमाल करने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं, उसे नकलो हमल कहते हैं। अब नकलो हमल की अहमियत किसमें? कारोबार में। तो पहली इसकी अहमियत है सनतकारों और पैदाकारों को कच्चा माल फराहम करना। ध्यान से समझ लीजिए। तो नकलो हमल की एक अहमियत है जो सनतकार हैं, जो फैक्ट्री हैं, जो सामान को बनाते हैं, उनको कच्चा माल मुहैया कराना। ये कौन मुहैया कराता है? नकलो हमल के ज़रिए उन तक कच्चा माल पहुंचता है। जैसे लकड़ी चाहिए, जंगल से लकड़ी कटेगी और वो जो आदमी लकड़ी के सामान से चीज़ें तैयार करता है उस तक कैसे पहुँचेगी? वो जहाज़ से, पानी के जहाज़ से या ट्रक से या ठेलों से या रिक्शों से उस तरह पहुँचती है, जब भी वो तैयार माल को तैयार करता है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, सार्फिन को मुहैया कराना। मतलब सार्फिन वो जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। फिर नकलो हमल की एक अहमियत ये है कि तैयार माल को सार्फिन तक पहुंचाता है। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल कैसे आता है आपके पास? ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो बाइक वाला लेकर आता है ना। इसी तरह से आपको एक जो है फल फ्रूट चाहिए तो मार्केट तक फल फ्रूट कैसे आते हैं? वो ट्रक के ज़रिए आते हैं। तो तैयार माल को सार्फिन तक पहुँचाने का काम भी नकलो हमल करती है। उसके बाद लोगों को मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाना। नकलो हमल की अहमियत ये है कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ जो है वो भी अच्छा है, नकलो हमल से होती है। जैसे आपके यहाँ टीवी या फ्रिज आया, कैसे आया? ट्रक में आया, रिक्शे में आया, कैसे आया? तो वो सब जो है आपको नकलो हमल से आपके पास आ रहा है। नकलो हमल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट देख लेते हैं, एमरजेंसी और कुदरती आफात में मदद पहुँचाना। नकलो हमल जो है कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई कुदरती आफत हो जाती है, जैसे बाढ़ आ गई तो बाढ़ में आप बाढ़ से निकालना तो हेलीकॉप्टर आता है, रस्सी फेंकता है, वो आपको निकालता है। या कोई कुदरती आफत हो गई तो वहाँ से भी आपको निकालेंगे, चाहे हवाई जहाज़ से निकालें या गाड़ियों से निकालें, बसों से निकालें, जैसे भी पहुँचाए निकालें, वो एमरजेंसी में भी नकलो हमल आपकी मदद करता है। तो नकलो हमल की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। नकलो हमल के बिना कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। रोज़गार के मौके बढ़ाने में मददगार। देखिए नकलो हमल से क्या होता है? रोज़गार बढ़ता है। कैसे? ड्राइवर की ज़रूरत है, कंडक्टर की ज़रूरत है, पायलट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चलाएंगे। फिर बस में अगर ड्राइवर की ज़रूरत है तो कंडक्टर की ज़रूरत होगी, उससे उन्हें रोज़गार मिलेगा। जब बस ख़राब होगी तो मैकेनिक को काम मिलेगा। ठीक है, मैकेनिक को काम मिलेगा। वो सामान जो गाड़ी का सामान है, सामान बनाने वाली कंपनी सामान बनाएगी, उनको फ़ायदा मिलेगा, तो उनको रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार इससे बढ़ता है। नकलो हमल से लोगों को रोज़गार मिलता है, जॉब मिलती है। फिर मज़दूरों की मुंतकली में मदद। फिर नकलो हमल का एक फ़ायदा है कि मज़दूर जो है, अगर नकलो हमल ना हो तो मज़दूर जाएंगे नहीं,
ठीक है। आप देखते हैं आपके इलाके में बसें चलती है, रिक्शा चलता है, ऑटो चलती है, उन सब में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक गाड़ियाँ भरी हुई जाती है। तो क्या होता है, काम करने वाले जो मज़दूर हैं, ऑफिस में जाने वाले लोग, वो एक जगह से दूसरी जगह इस नकलो हमल के ज़रिए पहुँचते हैं। और जहाँ पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है वहाँ फैक्ट्री नहीं लगा सकते, वहाँ काम धाम नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, ये समझ लीजिए। मुल्कों को करीब लाने में मददगार, मुल्क जो एक दूसरे के करीब आ गए। अब पहले अमेरिका बहुत दूर लगता था, ठीक है, चाइना बहुत दूर लगता था, जापान बहुत दूर लगता था, लेकिन नकलो हमल हवाई जहाज़ आ गया। आप बैठिए हवाई जहाज़ में, 2 घंटे में अमेरिका, 2 घंटे में नहीं 24 घंटे में अमेरिका पहुंच जाइए। ठीक है, आपको चीन पहुंचना है, आप 2 घंटे में चीन पहुंच जाइए। तो इससे मुल्क जो है वो पास हो गए। तो नकलो हमल की एक अहमियत ये है। ठीक है, नकलो हमल के तरीक़े और ज़राए, मतलब नकलो हमल किस किस तरह का है, कितनी तरह का है, उसको समझते हैं। ज़मीनी नकलो हमल, मतलब वो नकलो हमल जो ज़मीन पे चलता है। ठीक है जी, ज़मीनी रास्ते का यूज़ करते हुए चलता है। इसमें सड़क नकलो हमल, सड़क नकलो हमल से मुराद है जो सड़क पर चलते हैं, जैसे बस हो गई, ऑटो हो गई, बैलगाड़ी हो गई। जैसे यहाँ पे देख लीजिए सड़क नकलो हमल में ट्रक हो गया, बैलगाड़ी हो गई, ठेले हो गए, तो ये सड़क नकलो हमल में आते हैं सब चीज़ें। ठीक है जी, सड़क नकलो हमल के फ़ायदे, सड़क नकलो हमल सस्ता है, ख़राब होने वाली अशिया को सड़क नकलो हमल के ज़रिए तेज़ी से कम दूरी की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। ठीक है जी, इस नकलो हमल से सामान को किसी भी जगह पर चढ़ाया और उतारा जा सकता है और घर तक सामान पहुंचाया जा सकता है। तो इसके फ़ायदे हैं। सड़क नकलो हमल की खामियां क्या है, इसके वज़न ढोने की सलाहियत महदूद है, मतलब ज़्यादा सामान नहीं ढो सकते आप इससे। बहुत भारी सामान या बहुत ज़्यादा सामान को इस तरीके से धोने में बहुत खर्च होता है। ख़राब मौसम का असर पड़ता है, बाढ़ बारिश का, इस पर बाढ़ है, बारिश है, ठीक है जी, तो उससे आप इसको नहीं ले जा सकते आसानी से। उसके बाद रेल नकलो हमल, रेल के ज़रिए सामान को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, वो रेल नकलो हमल कहलाता है। उसके बाद रेल नकलो हमल के फ़ायदे क्या हैं, लंबी दूरी के सफ़र के लिए बहुत मुनासिब ज़रिया है, मतलब बहुत अच्छा ज़रिया है लंबी। ये सड़क नकलो हमल के ज़राए के मुकाबले में ज़्यादा ये तेज़ी के साथ जा सकता है, बहुत स्पीड के साथ जाता है। भारी सामान और लंबे सामान को लंबी दूरी तक जाने के लिए मुनासिब है। ख़राब मौसम, बारिश, सैलाब, कोहरे वगैरह का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है जी, बारिश, रेल की पटरियाँ होती हैं, उस पर आराम से दौड़ा हुआ जा सकता है, ये सामान दौड़ा कर ले जा सकता है। अब इसका नुकसान क्या है, खामियाँ क्या हैं, थोड़ी दूर तक सामान और मुसाफिर को ले जाने के लिए महंगा होता है। थोड़ी दूर तक के लिए अगर ले जाना है आपको तो महंगा पड़ेगा। ये उन इलाकों में नहीं ले जा सकते जहाँ रेल की सहूलियत मौजूद नहीं है, पहाड़ों पर इसको नहीं ले जा सकते। और रेलगाड़ियाँ तयशुदा टाइम टेबल के मुताबिक चलती है, उतारना चढ़ाना आसान नहीं है, अगर कोई हादसा हो जाए तो भारी नुकसान होता है। पाइपलाइन नकलो हमल, मतलब पाइप के ज़रिए नकलो हमल किया जाता है सामान का, जैसे पेट्रोल, कुदरती गैस। आपने देखा होगा आपके बहुत सी जगह पर गैस की पाइपलाइन डली हुई है, तो वो पाइपलाइन के ज़रिए नकलो हमल जो किया जाता है वो पाइपलाइन नकलो हमल किया जाता है। रस्सी के ज़रिए नकलो हमल, आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर बीच में पहाड़ होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना है, लोगों को भेजना है, तो इसके ज़रिए भेजा जाता है, तो इसे रस्सी के ज़रिए नकलो हमल कहा जाता है। आबी नकलो हमल, आब कहते हैं पानी को, नकलो हमल कहते हैं सामान लाना ले जाना। तो पानी के ज़रिए सामान ले जाना, लाना ले जाना, लोगों को लाना ले जाना, मतलब उसको आबी नकलो हमल कहा जाता है। पानी के ज़रिए मतलब किश्ती के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए, पानी के जहाज़ के ज़रिए, तो उसे आबी नकलो हमल कहा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद है आबी नकलो हमल के फ़ायदे क्या हैं। ये ज़्यादा मकदार में भारी सामान या भारी भरकम सामान ढोने के लिए काफ़ी किफ़ायती है, सस्ता है। ठीक है जी, रास्तों को बनाने या उनके रखरखाव पर कम खर्च आता है, कुदरती तौर पर बना हुआ है, बैनुल-अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ मिलता है। हादसात का तो मुझे लगता है कि हादसात तो कभी भी हो सकते हैं पानी में, ये पॉइंट सही नहीं है। आबी नकलो हमल मतलब पानी के ज़रिए नकलो हमल, पानी के ज़रिए एक जगह से सामान को भेजना ले जाना, उसके क्या क्या खामियां हैं। देखिए, नदियों, इसकी खामियां जो है, नदियों, नहरों, समुद्रों की गहराई अलग अलग होने से कई बार किश्ती और जहाज़ों को चलाने में मुश्किलात का सामना होता है। मुश्किल तो है ही है,
आसानी के साथ हम इसको नहीं ले जा सकते। फिर आहिस्ता और सुस्त रवि से चलते हैं, ठीक है, जल्दी ख़राब होने वाला सामान इससे नहीं जा सकता। आबी नकलो हमल जहाज़ों की ख़रीद और उनके रख रखाव पर बड़ी मकदार में सरमाया सर्फ करते हैं और ख़राब मौसम का इस पर बहुत असर पड़ता है, कभी भी नुकसान हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हवाई नकलो हमल। बहुत आसान है, हवा के ज़रिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मतलब हवाई जहाज़ के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजना। अब इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये तो आपको पता ही होगा कि भाई हवाई जहाज़ से सामान को एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी से भेज सकते हैं, बहुत स्पीड के साथ भेज सकते हैं, है ना, और सेफ भेज सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान, महंगा भी है ये बहुत ज़्यादा, इसका नुकसान ये बहुत महंगा है, ख़तरा बना रहता है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, मौसम का इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो हवाई नकलो हमल, हवाई नकलो हमल के फ़ायदे और नुकसान। तो मैंने लिखा है हवाई नकलो हमल के फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदा ये है कि बहुत तेज़ी के साथ सामान भेज सकते हैं हवाई नकलो हमल के ज़रिए, जल्दी भेज सकते हैं, बहुत भारी सामान इससे जल्दी पहुंच सकता है, ठीक है जी। और इसका नुकसान ये है कि भाई कभी भी कोई ख़तरा पेश हो सकता है, ख़राब मौसम में नहीं भेज सकते, बहुत महंगा है ये, ठीक। तो इसके 2-4 नुकसान लिख देंगे आप। तो ये हमारा सबक जो है पूरा हो गया। नकलो हमल, सबक का नाम था नकलो हमल। तो नकलो हमल का मतलब बता दिया था, सामान को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, इसे नकलो हमल कहा जाता है। अब किस तरह से भेजते, पानी के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए, सड़क के ज़रिए, रेल के ज़रिए, ये सब सामान भेजने के ज़राए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर करें और हमें हमारी कमियां बताते रहें कि हमें और किस तरह से हम पढ़ाएं। सवाल जवाब भी इनके आपको बाद में कराए जाएंगे। शुक्रिया।